भी मत, ठीक है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। पहले डिक्टेशन के कठिन शब्द बताते हैं। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन शब्द हैं नहीं। सबसे पहले हमें लिखना है सचिन पायलट। इस तरह से सा बनाया ऐसे करके, और ये चा बनाया, और ये ना का हुक इस तरह से लगा दिया सचिन, और इसको पा से काट दिया है तो हो जाएगा सचिन पायलट। इसके बाद मुलाकात लिखना है तो ऐसे माँ में ला का हुक लगाएंगे, ये का बनाया, और इधर ऐसे करके ता का हुक लगा दिया, ये हो जाएगा मुलाकात। मैं क्लास में पहले बता चुका हूँ कि कम कान का एक बिंदु होता है, इस तरह से इसको कम और कान दोनों के लिए ही पढ़ा जाता है। ऐसे ही हमें लिखना है कांग्रेस, तो एक का अंक का बिंदु लगाया और ऐसे करके ग्रह बना के सार बना दिया, ये हो जाएगा कांग्रेस। ये हमें के बाद लिखना है, ये जब भी आता है शब्द जॉइंट होके ही आता है। जैसे हमें लिखना है के बाद, यहाँ हम ऐसे करके के बनाएंगे, की के का साइन है, और ऐसे करके बा लगा दिया तो हो जाएगा के बाद। यदि हमें के बीच लिखना है तो ऐसे करके का बनाया, और इस साइड में ऐसे चा बना देंगे, ये हो जाएगा के बीच। यदि हमें के प्रति लिखना है तो ऐसे करके लाइन पर के बनाया और इसमें प्रे लगा दो तो हो जाएगा के प्रति। ठीक है, समझने में आती है। इसके बाद हमें लिखना है निर्णयहीनता। देखो, यदि हम निर्णय लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है नृ, और ये न, और ये छोटा वाला या लगाते हैं। लेकिन जब इसमें कोई शब्द जॉइंट करते हैं, मैंने एक शब्द बताया था हीन और वान, ऐसे करके ये वान होता है और ये हीन होता है। जैसे हम पहले लिख रहे थे बुद्धिहीन, धनहीन, तो ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे ये निर्णय, और ऐसे करके ये बनाया हीन, और हीन लगा दिया, इसमें लगा देंगे ता, ये हो जाएगा निर्णयहीनता। ग्रस्त शब्द लिखना है, ये गा में रा का हुक लगाएंगे और इष्ट इष्ट का चाप लगा देंगे, ये हो जाएगा ग्रस्त। इसके बाद लिखना है हमें च लाऊ, ये चा बनाया, ये ला बना दिया, इसमें दो ध्वनिक मात्रा लगेगी और इस तरह से लगेगी चलाऊ। दो स्वर जब एक साथ आते हैं तो उनकी मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, ये हुआ चलाऊ। इसके बाद हमें लिखना है गुरेज, ये गा बनाया, रा को ऊपर ले जाएंगे और जा नीचे लेके आएंगे। चाहो तो इसकी मात्रा लगा लो, गुरेज पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नया शब्द है, रोज़ रोज़ पढ़ने में नहीं आता है। इसके बाद हमें लिखना है अशोक गहलोत, ये छोटा सा आर निकालेंगे इस तरह से, ये सा बनाया और ऐसे करके गा बना दिया और सा की मात्रा यहाँ हो जाएगी, ये हुआ अशोक। और इस शब्द को अगर गा से काट दें तो ये हो जाएगा अशोक गहलोत। ठीक है, अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी। 65 शब्द की स्पीड से इस गति रहेगी इसकी। चलो स्टार्ट। बगावत की राह पर चल रहे सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का राजस्थान संकट सुलटता तो दिख रहा है, लेकिन जब तक ऐसा हो जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस संकट की जड़ में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट
के बीच कोई मतभेद ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की निर्णयहीनता भी है। ऐसी निर्णयहीनता के चलते दोनों नेताओं के मतभेद इस हद तक बढ़े हैं और गतिरोध जरूरत से ज़्यादा लंबा खिंचा चेंज कांग्रेस नेतृत्व किस कदर निर्णयहीनता से ग्रस्त है, इस का प्रमाण इससे मिलता है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 वर्ष हो गया है और फिर भी इसका फैसला नहीं हो पाया है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, और जब 1 साल बाद भी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाना यही बताता है कि पार्टी को काम चलाऊ व्यवस्था से कोई गुरेज नहीं है। यदि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी का संचालन करने में समर्थ हैं, तो फिर वह अध्यक्ष ही क्यों नहीं बन जाती। हैरानी नहीं कि वह इसलिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहना चाहती हूँ ताकि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए पिछले दरवाजे से पार्टी का संचालन करते रहे। वह ऐसा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उनकी सचिन पायलट की मुलाकात से तो होती ही है, पार्टी के अन्य फैसलों से भी। स्टॉप। हाँ जी, इसमें अगर कुछ शब्द बच रहे हों या कोई समझने में नहीं आ रहा है या कठिन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना या मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं दोबारा उनको कल भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू।